Hello students, today we will do exercise 4.7 जिनके question number 3 तक हम कर चुके थे. So today we'll start with question number 4 which is Ruby uses the treadmill. Treadmill क्या होता है जिसपे हम walk करते हैं. एक मशीन होती है जिसपे हम walk करते हैं जिसे treadmill बोला जाता है. And sets a target to burn 2550 calories a day. रूबी ने एक ट्रेडमिल यूज़ किया और उसने अपना एक टारगेट सेट किया कि वो एक दिन में 1 डे में 2550 कैलोरीज बर्न करेगी. हाउ मैनी कैलोरीज कैन शी बर्न इन 185 डेज. मैंने आपको पहले भी बताया था 1 की इंफॉर्मेशन दे रखी हो और ज़्यादा की पूछी हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. रूबी एक दिन में इतनी कैलोरीज बर्न करती है तो पूछा है बताओ 185 डेज में कितनी कैलोरीज बर्न करेगी. तो अब आप क्या करोगे, 2550 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 185 से. 185 से मल्टीप्लाई करना आपका होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इफ 2875 ट्रीज आर प्लांटेड एवरी डे. एवरी डे मतलब हर दिन, हर दिन का मतलब हर एक दिन. अगर हर दिन, एवरी डे मतलब हर एक दिन यानी डेली. डेली मतलब एक दिन का दे रखा है, एक दिन का मान के चलते हैं कि 2875 ट्रीज प्लांट होते हैं. तो बताओ हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन अ लीप ईयर. लीप ईयर में कितने ट्रीज प्लांट होंगे. अब लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज. तो यानी 1 डे का दे रखा है और लीप ईयर का पूछा है यानी 366 डेज का पूछा है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 366 डेज का पूछा है यानी 2875 मल्टीप्लाई बाय 366. एक बार वापस देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी डे, एवरी डे मतलब डेली. अगर मैं आपको बोलती हूँ आप एवरी डे 10 रुपीज़ की चॉकलेट खाते हो तो आपने कल कितने रुपए की चॉकलेट खाई, तो आप यही बोलोगे 10 रुपीज़ की. आज भी आपने 10 रुपीज़ की खाई यानी हर एक दिन आप 10 रुपीज़ की चॉकलेट खा रहे हो. तो सेम वे मैं कह रही हूँ आप एवरी डे इतने ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हो. तो यानी डेली आप इतने ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हो. तो एक दिन में अगर आप इतने ट्रीज़ प्लांट कर रहे हो तो लीप ईयर में कितने ट्रीज़ प्लांट करोगे. पहले तो मैं लीप ईयर में ये जानना चाहूँगी कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, यानी 366. यानी कितने डेज का क्वेश्चन ने पूछा है, 366 डेज का. तो जब 1 डे में इतने प्लांट हो रहे हैं तो 366 डेज में कितने होंगे, 1 का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. यू आर आद्या तिवारी राइट. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6. If the largest 4-digit number is multiplied by the largest 3-digit number, what would be the product? सबसे पहले largest 4-digit number. largest 4-digit number बोल रहा है कि अगर largest 4-digit number को largest 3-digit number से multiply किया जाए तो क्या प्रोडक्ट आएगा. मैंने आपको चैप्टर 1 में भी सिखाया था largest 4-digit number निकालना. कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट है यानी नंबर हमारा 9 की फॉर्म में होगा. कितना पूछा है, 4 डिजिट नंबर, तो हम 9 को 4 टाइम्स लिखते हैं. 9999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. सेम वे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है यानी ये भी 9 की फॉर्म में होगा. कितनी बार 9 को लिखेंगे, 3 टाइम्स, 1 2 3. अब हम 9999 को मल्टीप्लाई करेंगे 999. मल्टीप्लाई करना इज योर होमवर्क. लास्ट क्वेश्चन, how many hours
इन द मंथ ऑफ मे। मई मंथ में, ध्यान से देखना, मई मंथ में कितने आवर्स होते हैं? पूछा है हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ मे। मई मंथ में कितने आवर्स होते हैं? आपको मई मंथ का पता करने के लिए आपको वन डे का पता होना चाहिए। मुझे तो पता है वन डे में 24 आवर्स होते हैं, पता है मुझे। तो मई मंथ में कितने होंगे? तो आप ये पता कर लो कि मई मंथ में डेज कितने होते हैं। मई मंथ में 31 डेज होते हैं। अब इजी है, वन डे का पता है, 31 डेज का पूछा है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 31। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आके आपका चैप्टर ओवर होता है। मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। मई मंथ में कितने आवर्स होते हैं ये पूछा है। मुझे पता है वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो मई मंथ में डेज कितने? 31। अब वन डे का पता है, 31 डेज का पूछा है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आके आपका ये 4th चैप्टर ओवर होता है। लंबा पूछ गया बेटा ये चैप्टर, लेकिन मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। छोटी छोटी चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो जिस भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो आपको मैंने हर एक टॉपिक की वीडियो भेजी हुई है। आप उस वीडियो को देखो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो आप फिर मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ चैप्टर 5th डिवीजन। चैप्टर 5th डिवीजन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी नंबर को अगर 0, 1 या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डिवीजन का। ध्यान से सुनना, 4 कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट के ही मैंने एक एक क्वेश्चन लिख दिए। सबसे पहला है कि अगर हम किसी भी नंबर को, ध्यान से देखना, मैं सब चीज़ें बताऊंगी। अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, वही नंबर मिलता है हमें। सेम वे अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही सेम नंबर मिलेगा। सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है कि अगर किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वही सेम नंबर मिलेगा। सेम वे अगर किसी भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे सेम नंबर मिलेगा। अब अगर मैं 0 को, ध्यान से सुनना, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अगर मैं 0 को किसी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 0 ही आंसर मिलेगा। मुझे क्या आंसर मिलेगा? 0। लेकिन कोई भी नंबर क्या 0 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो। 0 कोई नंबर थोड़ी है कि 4, 5, 6 ऐसा कोई नंबर तो है नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अगर डिविडेंड आपका 0 है तो आपका आंसर 0 आएगा, लेकिन आपका डिवाइजर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुन लो। डिविडेंड अगर 0 हो तो आपका आंसर 0 होगा, लेकिन डिवाइजर कभी भी 0 नहीं होगा, वो क्रॉस हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को मैं उसी नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सेम
नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 1 आंसर मिलेगा। इसी तरीके की आपकी एक्सरसाइज 5.1 बहुत इजी थी। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 है, वो भी बहुत इजी है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना। इट इज ऑन पेज नंबर 68, एक्सरसाइज 5.2, पेज नंबर 68। कैसे करेंगे देखो। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली सीखेंगे कि किसी भी नंबर को अगर मुझे 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना है तो मुझे डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा क्वोशिएंट और रिमाइंडर बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वोशिएंट और यहाँ लिखूंगी रिमाइंडर। सबसे पहले 10 डिवाइडेड बाय 10, B 45 डिवाइडेड बाय 10, C 569 डिवाइडेड बाय 10, 14,789 डिवाइडेड बाय 10। ऑलराइट, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट तो आएगा 1। देखो करके देख लो, करके देख लो, अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ नहीं आ रही तो 10 1 10 आ गया ना 1, क्वोशिएंट 1 आया और रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर कितना आया? 0। अब देखो, अब लॉजिक समझना। 45 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगी, ये मैं आपको बता रही हूँ 10 से, 100 से और 1000 से करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा। पहले मैंने स्टार्ट किया है 10 से, 10 से करूँगी तो 10 में कितनी ज़ीरो? 1 0। तो लास्ट की 1 डिजिट तो बन जाएगी रिमाइंडर और आगे जितनी भी डिजिट बच गई वो बन जाएगी क्वोशिएंट। चाहे आप इस क्वेश्चन में भी करके देख लो, 10 से डिवाइड करके 10 में 1 0, तो लास्ट की 1 डिजिट तो बन गई 0 और बची हुई डिजिट क्वोशिएंट। यही पहले आया था, यही पहले आया था। सेम वे 10 में 1 0, तो लास्ट की 1 डिजिट बन गई हमारी रिमाइंडर और आगे की जितनी भी डिजिट बच गई वो बन गई हमारी क्वोशिएंट, वो बन गई हमारी क्वोशिएंट। लास्ट की 1 डिजिट बन गई हमारी रिमाइंडर और जितनी भी डिजिट आगे बच गई 1 4 7 8, वो क्या बन गया हमारा? क्वोशिएंट। क्या बन गया? क्वोशिएंट। सेम वे अगर मैं, अब हम आते हैं 100 पे, अब हम आते हैं 100 पे। 100 के क्वेश्चंस हैं 800 डिवाइडेड बाय 100, देन 96321 divided by 100, 7000 divided by 100 and 75,000 divided by 100। ये क्वेश्चंस है। अब 100 में कितनी ज़ीरो? 2 0, तो पीछे की 2 डिजिट तो बन जाएगी रिमाइंडर और आगे जितनी भी डिजिट बच गई वो बन जाएगी क्वोशिएंट। 2 0 है तो 2 डिजिट बन गई रिमाइंडर और आगे जितनी भी डिजिट बच गई वो बन गई क्वोशिएंट। 2 डिजिट बन गई रिमाइंडर और आगे की डिजिट क्वोशिएंट, पीछे की 2 डिजिट्स रिमाइंडर और आगे जितनी भी डिजिट बच गई वो क्या बन गई? क्वोशिएंट। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे 1000 का कि 1000 में क्या होता है। 1000 सेम वे 1000 में 3 zeros हैं तो पीछे की 3 डिजिट बन गई रिमाइंडर और आगे जितनी भी डिजिट बच गई वो क्या बन गई? क्वोशिएंट। क्या बन गई?
एक ही है, और आगे की डिजिट बन गई क्वेश्चन, पीछे की 3 डिजिट यानी 4, 5, 7 तो बन गई रिमाइंडर, और आगे की डिजिट बन गई क्वेश्चन, पीछे की 3 डिजिट यानी 6, 34 तो बन गई रिमाइंडर, और आगे की डिजिट यानी 25 बन गई क्वेश्चन, पीछे की 3 डिजिट यानी 4, 5, 9 बन गया रिमाइंडर, और आगे की डिजिट यानी 3 क्या बन गई क्वेश्चन। इस तरीके से हम 10, 100 या 1000 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हम उस नंबर को, डिवीजन को देख के ही बता सकते हैं कि क्या क्वोशिएंट है और क्या रिमाइंडर। सेम वे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप इसकी जितना भी मैंने आज कराया है उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा। ओके, थैंक यू।